जो तुम लिखा करके आए थे। ठीक है महाराज। पत्नी घर गई, अंदर गई और पत्नी ने कहा महाराज वो ढेला जो लिखवा के आए थे कुछ दान करके आए, पंडा जी लेने आए। दानचंद बोलो भाई अब इन्होंने सवरना भाई, कम से कम 2-4 दिन रुक जा, दो पीछे ही आ गो। बोले तू एक काम कर, कह दे कि अभी आते आते तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गो, बाद में ले जाना, 2-4 दिन बाद आ जाना। पत्नी बाहर आई, महाराज 2-4 दिन बाद ले जाना, तुम अभी चले जाओ। भगवान बोले कि ऐसा होता है कभी कि चेला की तबीयत खराब और यहां से पंडा भाग जाए? अरे यजमान की तबीयत खराब है, हम यजमान को सुधार करके ही जाएंगे, और जब तक वो उसकी तबीयत में सुधार नहीं रहेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, दाल रोटी खाएंगे, आटा पानी दे दो, बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती से रहेंगे। घरवाली अंदर गई, घरवाली ने पूछा, दे सुनो वो पंडा आया है ना, वो दाल रोटी की कह रहा है कि जब तक सुधार तबीयत में नहीं होगा तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। दानचंद बोलो बड़ो लफड़ा, तुम एक काम कर लो देवी, बच्चों से कह दो कि रोने लग जाएं और तुम भी रोने लग जाओ और कह दो कि मर गया आते आते। रोती रोती आई दरवाजे पे महाराज। बोले क्यों? बोले चले गए, अभी अभी देखो त्याग दिया। अच्छा, और सुन उसको कह दिया था दानचंद ने कि गांव में चली जाना झूठी झूठी बुलाने। तो गांव वो देवी बोली कि महाराज अब मैं गांव में जा रही हूँ, कुछ लोगों से कहूंगी कि मृत्यु हो गई है, कुछ इंतजाम करो। भगवान बोले देवी तू क्या करेगी परेशान होकर, मैं ही जा रहा हूं, सब में बुलावे। भगवान ने दुआही लगा दी, भैया वो दानचंद मर गो, चलो सब जने। अच्छा पूरो गांव, अब ऐसे में तो भाई जल्दी इकट्ठो हो गए और वो भी पक्को धनी दानचंद, पूरो गांव जुड़ गाओ, ऐसी माने श्वास बंद करी कि जैसे कि प्राण ही निकल गए हुए। अब बार बार बाकी नारी पकड़े पर नारी तो पकड़े। अब महाराज कोई कहे कि चलो गो, कोई कहे बच गो। भगवान ने जब नारी देखी, भगवान बोले कोई मत देखो, मैं सबसे अच्छा वेद हूं, मैं ही देखेंगे। भगवान ने जो नारी पकड़ करके देखी, भगवान बोले कि ये तो वास्तव में चलोगो, पर गयो नहीं। भगवान बोले एक काम करो, बांध लो इसको, लगाओ कंधे ले चलो। और देखो फिर भी नहीं बोलो, बंध गओ, फिर भी नहीं बोलो, पर एक ढेला के पीछे उठा ली नो बाय, चल दीनो, रास्ते ही रास्ता ले जा रहे हैं। हाँ, भगवान बोले अब तब बाय दानचंदे सुरताई के एक बार देखो तो सही के वही पंडा है कि दूसरो है। और जैसी वाने चदरिया खोल के जो देखी तो वही पंडा सो झटाक से उड़ ली। भगवान बोले चल मैं तो आगे देखे। तो जब महाराज चिता बन गई और बाप बाय रख भी दो, लोगों से कही आग लगाओ, और लाग लगाने को तैयार। तब भगवान बोले कि जब मर जाए वो एक ढेला के पीछे, पर जो पैसा ना दे। तो भगवान बोले भैया जाके कान में कछु मोत कहने दो, कहूं जिंदो हो जाए। भगवान जाके बोले दानचंद उठ जाओ, वरदान देने तुझे मैं आया हूं। और उठ करके कहने लगा कि ढेला को छोड़ जाओ, पंडा घाट पे पहुंच जाओ। और जो ढेला का कहा कि ढेला को छोड़ जाओ और पंडा घाट पर चले जाओ, उठ करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा भैया तू भले ही मत दे पर मर मत। अब लोभियन से जब भगवान हार गए तो हम और तुम क्या कर सकोगे? कह दो एक बार अंबे मैया की। तो यहां पर बड़ी सुंदर पूजा की विधि बताई। अनेक अनेक प्रकार से पूजन करना चाहिए, अनेक अनेक प्रकारों के वस्त्र पहनना चाहिए, दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। अच्छा, दुर्गा मां संपूर्ण सृष्टि का गर्भ स्थान है। ये वह जो गतिशीलता, सुंदरता, धैर्य, शांति, पोषण के बीज हैं। सही मायने में यह जीवन की ऊर्जा शक्ति है
जो दुर्गा शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। हम सब एक ही दृश्य जगत माता शक्ति के ओज में रह रहे हैं। यह बात इसी प्रकार से यहां पर बड़ा सुंदर भाव वर्णन कर रहे हैं। मां दुर्गा के लिए अनन्य भाव से उनकी पूजा करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सत्व ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी भगवती कुष्मांडा नाम से ये लोक में जानी जाती है। इनका नाम कुष्मांडा भी है। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्कंद रूप से भी जानी जाती है, काल रात्रि से भी जानी जाती है और महागौरी से भी जानी जाती है, सिद्धिदात्री से भी जानी जाती है। महिमा गरिमा लघुमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत वशित ये 8 प्रकार की अर्थपान कठिन है, लेकिन ये सुख समृद्धि में ये जो 8 है ना, ये सिद्धियां हैं। अब वो सिद्धि आपको कौन सी प्राप्त करना है, ये तो रही सिद्धि। अब ये 8 देवियां जो हैं ये साक्षात सिद्धि के रूप में इनका प्राकट हुआ है। जिसको जैसी सिद्धि करना है वह वो सिद्धि कर सकता है। सिद्धिदात्री देवी का यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लघुमा प्राति प्राकम्य ईशत्व वशित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियों को साधक प्राप्त कर लेता है, वह सुख समृद्धि का प्रतीक हो जाता है। पर ऐसे नहीं कि सिद्धि के माला हाथ में, खीर मालपुआ आगे रखे, टीवी को चैनल चटक रहो, ऐसे सिद्धि नहीं होगी कि रिमोट हाथ में है और तुम माला लेकर के चल रहे हो। उसके भी नियम कायदे हैं। एकांत जगह हो, सुंदर या घर पे जगह हो, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए और एकांत में बैठ करके सिद्धिदात्री देवी का पूजन करके और या फिर कन्याओं का पूजन करके और अपने एकांत में जाकर के बैठ जाना चाहिए और उस देवी का स्मरण करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी जो 8 सिद्धियां हैं, छोटी बड़ी सब हैं, पर जिसको जैसी करना है वो कर सकता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथम दिन जब बैठना चाहिए, नवरात्रि जब आ जाएं, और अथवा आप नवरात्रियां साल में 1 वर्ष में 4 होती, कितनी? 4।
ये सर्दीय नवरात्रि और फिर माह की नवरात्रि वो गुप्त नवरात्रि होती है। हाँ, वो भी बड़ी सिद्धिदायक होती हैं। जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं ना, देवी भागवत में लिखा है, जो गुप्त नवरात्रियों में देवी भागवत की कथा या पाठ करता है वह, उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, वह वो भी सिद्ध हो जाता है, और सुनने वाला भी धन्य हो जाता है, और सुनाने वाला भी धन्य हो जाता है। तो सुंदर तरीके से कलश स्थापना करना चाहिए, और हर घर में कलश स्थापना नवरात्रि में होना बहुत अनिवार्य है, और रख देना चाहिए, कलश की पूजन करना चाहिए, और बड़े सुंदर भाव से उसका पूजन भी करना चाहिए। कलश स्थापना के बाद शुद्ध घी अखंड दीपक जला करके और अखंड ज्योत जलाना चाहिए। भैंस के घी की नहीं होना चाहिए, गाय की गाय के घी की होना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग एक एक गाय हर घर में पालना प्रारंभ कर दें तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए हमें गौ माता की रक्षा करना चाहिए और हमारे लिए सब गायों को पालना चाहिए, क्योंकि तासे की हमारी गौ रक्षा भी होगी और हमारा जो गाय का घी निकलेगा उससे हमारे दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा और घी भी मिलेगा। अच्छा, कि नित्य नियम के नहाने से पाचन क्रिया शुद्धि होती है, और गैया के घृत के खाने से बुद्धि प्रबल होती है। क्योंकि भैया देखो ये सुंदर सुंदर यहाँ पर बातें हैं, क्योंकि गैया का जो घी खाता है बच्चों को खिलाता है, उसका दिमाग बच्चे का गैया के घी से तेज दौड़ता है। अब मुझसे ही कहने लग जाते हैं कई लोग, महाराज दूध में मुनाफा कम है इसलिए भैंस रख रहे हैं। मैंने कही भैया तू रख ले, मैं क्यों किसी को मना करूं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि एक गाय घर में जरूर रखो, और जीवन में जब तुम्हें घर में व्यवस्था गाय रखने की नहीं है, गौशाला में जाकर के एक गाय को गोद लेकर के और वह गाय का संकल्प के द्वारा वह विधिवत उस गाय को खरीद करके एक गौशाला में छोड़ देना चाहिए। समय समय पर उसको देखने जाना चाहिए कि भूखी तो नहीं है, कभी कभी गुड़ खिलाना चाहिए, सुंदर उसकी व्यवस्था भी करना चाहिए। यह भी हम कर सकते हैं। आप सबकी कृपा से, मैया जागेश्वरी की कृपा से हमारे यहाँ भी बड़ा सुंदर निर्माण चला रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि ये तो मैया जागेश्वरी जाने। क्योंकि देखो बनाना बहुत बड़ा सहज होता है पर उसकी सेवाएं करना कठिन होता है। हाँ, सेवाएं करना कठिन होता है। अब हमारे यहाँ तो माँ जागेश्वरी की कृपा से एक साक्षात देवी भी है जिसकी माता नहीं है। तो एक कन्या है 4 वर्ष की, तो उसके पिताजी हैं, उसकी दादी है। मैंने उनके लिए घर में ही व्यवस्था दे रखी, और उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी, अभी तो छोटी है नहीं जा पाती, वो पढ़ने पर हम लोग घर पे बैठाते रहते हैं। कभी कभी स्कूल वो चली भी जाती है, छोटी है ना, तो उसकी भी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आज मुझे उसका फोन आया, मुझसे फूफा जी बोलती है वो। क्या बोलती है? फूफा जी बोलती है। मुझसे कहा क्यों फूफा जी कब आओगे, छुट्टी आपकी कब होगी? उसने ये बोला। मैंने कहा मैं परसों आऊंगा। बोले मेरे सिक्के बढ़ा गए, है ना, पैसे बढ़ा गए। हाँ, तो उसने, हम देखो जैसे अपने बच्चे पे प्रेम करना चाहिए वैसे ही दूसरे के बच्चे पर प्रेम करना चाहिए।
हमने तो कहा कि जितनी सेवा होगी उसकी और जितना भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे और पूर्णता से करेंगे, क्योंकि कितना भी क्यों ना हो। और जैसे बिटिया का विवाह विधि विधान के साथ में धन लगा करके किया जाता है, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है कि बिटियाओं का विवाह ऐसे ही करेंगे। पर सहयोग आप लोगों को भी देना पड़ेगा, मेरी अकेले की बस की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं चढ़ोतरी लेता नहीं। केवल आप मुझे दक्षिणा दोगे, वही मुझे दक्षिणा तो वही मुझे चाहिए, क्योंकि दक्षिणा नहीं लूंगा तो कल घर वाले ये कहने देंगे कथा क्यों कर रहे घर बैठो। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूं, और माँ जागेश्वरी तो कृपा करती है, कहीं ना कहीं से भेजती है। पर आज तक हमने किसी से नहीं कहा कि तू हमें इतना दे दे कि मत दे। हम बस एक बार अनाउंसमेंट करके कह देते हैं कि जिसकी इच्छा हो वो दे सकता है, ना हो नहीं दे सकता। मेरे पास में तो आप लोग ये गद्दा मद्दा खूब मंच पे लेके आते हो, खूब बर्तन ला रहे हो, तो मैं वही दान वो बेटियों को दे देता हूँ। और जितना भी और भी जो कुछ है, मतलब प्रारंभ मैंने अभी से किया है, कोई पहले से नहीं। हाँ, पर आज तक मैंने एक भी वीडियो बना करके नहीं डाली, एक भी वीडियो में आप इस बात को नहीं सुन सकते, पर आज ये वीडियो में कैद हो रही है, क्योंकि बता करके दान करना वो दान नहीं है। दान तो गुप्त करके ही दान होता है। पर हमें और किसी को नहीं बताना, क्योंकि हम भी आपसे यही कहते हैं, जहां भी किसी कन्या की शादी हो, भले ही आपसे बोलता ना हो, वहां जाओ और कुछ ना कुछ उस कन्या के भाग से आप दे करके आइए। कोई भी हो, कोई भी बिरादरी से हो, कोई मतलब नहीं। जितना ये निकल जाएगा निकल जाएगा, पर ये जीवन जो मिला है हमारे लिए, ये हमारे लिए पूरा जीवन हम यूं ही बिता रहे हैं। साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में अब जब हमारी 365 रात्रियां होती हैं, अब 365 रात्रियां तो हमारी सोने में चली जाती हैं। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो तासे कि भगवान का भजन करें, तासे कि भगवान का भजन हो जाए। यहां पर बड़ा सुंदर भाव बताया ऐसा दान करने से। और अब देखिए यहां पर बताया, जो जैसी सिद्धि करता है वैसा कर सकता है। और सिद्धियों का उच्चारण भी करना, ये मंत्र भी यहां पर बताए हैं, जैसी जिसको सिद्धि करना चाहिए वैसी वो कर सकता है। सर्व सिद्धये नमः का उच्चारण करना चाहिए। हर दिन भोग अलग अलग लगाना चाहिए। शैलपुत्री के लिए शुद्ध घी को अर्पित करना चाहिए। शैलपुत्री के लिए क्या करना चाहिए? घी का भोग लगाना चाहिए शैलपुत्री के लिए। और दूसरे दिन शक्कर का भोग, तीसरे दिन दूध की बनी चीज आदि का मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। वह जब व्यक्ति वो ऐसा करता है और तीसरे दिन शक्कर आदि का भी भोग लगा सकते हैं, दूध का भी भोग लगा सकते हैं, वह व्यक्ति दुख से मुक्ति के लिए, यह जो दुख से दुखी रहता है, वह व्यक्ति का दुख जब इस प्रकार से 3 दिन ये पूजा कर लेता है, वह उसके दुख दूर हो जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान पाने के लिए चौथे दिन मालपुआ को अर्पित करना चाहिए। 5वें दिन शरीर स्वास्थ्य के लिए केला पेठा चढ़ाते चाहिए। पेठा जानते हो? हाँ, तो पेठा चढ़ाना चाहिए। 6ठे दिन शहद चढ़ाना चाहिए। शहद माने हाँ, समझ गए आप। तो 7वें दिन कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, है ना, ताकि आज यजमान जी गुड़ यहाँ भी मंगवाना, गुड़ यहाँ अभी नहीं बटा है, आज बटवा दें, ठीक है। और इसी प्रकार से देवी, ताकि देवी भक्त के हर कष्ट को
देवी के जो भक्तों को कष्ट होते हैं, जब इस प्रकार से पूजा करता है, देवी उसके कष्टों को हर लेती है। 8वें दिन नारियल, 9वें दिन काले तिल चढ़ाने चाहिए। 9वें दिन काले तिल। अब इसमें दिन की गिनती केवल 9 दिन की है। कितनी? 9 दिन की। कल हमारे लिए कितने दिन है? 9 दिन है। अब की बार नवरात्रि कितने दिन की है? 10 दिन की। तो कल अष्टमी में ही नवमी प्रवेश भी कर रही है, शाम के समय करेगी ना, मैंने बताया था। तो हम नवमी परसों भी मान सकते हैं, हाँ, और कल भी मानने वाले मानते हैं, कल अष्टमी को भी मान सकते हैं, परसों नवमी को भी मान सकते हैं। तो हमारा ये पूजा पाठ जो देवी भागवत की कथा होती है, इसके लिए 10 दिन नहीं होते। कितने दिन होते हैं? 9 दिन। 9 दिवसीय कार्यक्रम 9 दिन में ही होना चाहिए। यह प्रकार की सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं बताई और फिर यहाँ पर सुंदर वो मंत्र बताए हैं। अब मंत्रों को आप सुनिए और आप इस मंत्रों को अगर याद ना हो सकेंगे, हो तो नहीं सकते, पर इस वीडियो के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिए। मंत्र में शक्ति होती है और शक्ति देने वाली माँ दुर्गा है। अगर विधिवत पूजा करने में असमर्थ हैं तो मनोकामना पूर्ति हेतु माँ दुर्गा कल्याणकारी मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। मतलब भक्तियों में कोई जे हमारी 8 सिद्धियां हैं, उनमें हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर हमें मंत्र एक जाप कर लेना चाहिए। किसी भी समय कर सकते हैं, है ना? तब यह मनोकामना पूर्ति हमारी दुर्गा माँ करती है। कल्याणकारी मंत्र का भी हम जप कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा हेतु मार्कंडेय पुराण में कुछ कल्याणकारी देवी मंत्रों का उल्लेख किया है, जिससे जब मात्र से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। वैसे ही मंत्रों का जाप रोजीना करना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा, यहाँ पर व्यास जी से कहा, महाराज ये बताओ, आपने मंत्र की ये बताई, हमारा मतलब ये है कि आपने मंत्र का बोला, और मंत्र की सिद्धि कैसे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब भी जाप करना हो, मन करे तब करो। पर यहां पर नारद जी ने कहा कि जरा विस्तार से बताइए, इस मंत्र को जाप करने से कौन कौन महाराज पवित्र हो गए, कृपा करके पहले बताइए। तब कह करके कहा कि पहले मंत्र को सुनिए, फिर इसके बाद में हम इस कथा का वर्णन करेंगे। आइए, बड़ा सुंदर यहाँ पर मंत्र बोला है जो समूह कल्याण के लिए है। देव्यायायतामिदं जगदात्मा शक्तया निशेष देवगणा शक्ति समूह पूर्त्या तामांग कामखिलम देवं महर्षिं पूज्यं भक्त्यानतास्मि विदधातु शुभानीशान। ये हमारे कल्याणकारी कौन सा मंत्र है? सारे विश्व के लिए। हमें विश्व की रक्षा करना है, क्योंकि ये रक्षा तो हमें करनी है। हम देशभक्त हैं भाई, हमें देशभक्त बनना चाहिए और हमारे देश में क्या हो रहा है ये भी देखना चाहिए। हमें देश, क्योंकि हमारे देश को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और ये तो बड़ी सुंदर कहावत है कि यहाँ की तो हमारो प्यारो राजस्थान। आप सब कथा भी सुन रहे हैं। और विश्व के शुभ अशुभ तथा भय विनाश करने के लिए यह मंत्र जाप करना चाहिए। यस्याम प्रभाव मतलम भगवनंतो ब्रह्मा हर्षना भक्तो मलम बलम चा सा चंडिकाखिलम जगत परिपालनाय नासाय च शुभम भवस्मति करोति। और दूसरा मंत्र है, जो व्यक्ति अक्सर भयभीत रहते हैं, मन में अनजाना सा भय लगने लगता है कि हमारे घर में ऐसा कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसके लिए यह मंत्र करना चाहिए। सर्वे स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय 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 स्त्री नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। यह मंत्र करना चाहिए। और
जो व्यक्ति के लिए और शांति मन में नहीं रहती उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले चौथा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र कर लेना चाहिए। और सब कामनाओं के लिए सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र कर लेना चाहिए। अपनी रक्षा हेतु, अपनी जो शरीर की रक्षा करना है, हमारी रक्षा करना है, एक बड़ा सुंदर मंत्र है। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर वर्णन किया है। सोलेना पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चंबके घंटा स्वरेना च पाहि चापाध्यने स्वनेन च। ये मंत्र इस का जाप कर लेना चाहिए। और फिर इसमें भी आपको सर्वा बाधा के लिए, पुत्र के लिए, धन धान के लिए और पुत्र प्राप्ति हेतु, सुख समृद्धि हेतु, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, दुर्गा देवी हेतु प्रसन्नता के लिए यही एक ही मंत्र कर लेना चाहिए। बोले कौन सा? बोले सर्वा, ये श्लोक है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मस प्रसादेना भविष्यति न संशय। इसको कर लेना चाहिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो बालक पढ़ाई में पीछे रह जाता है, और जो पढ़ाई में पीछे रह जाता है, ये मैं आपको अपने अनुभव से नहीं बता रहा हूं, नहीं आप समझे कि अपने अनुभव से बता रहा हूं। ये बात बिल्कुल स्पष्टता की मैं पुराण में से बोल रहा हूं। इसको आप ध्यान में रख के चलें, है ना। और भी लोग आपको, जितने ये जो होते हैं टोटका आचार्य, हम बहुत हो गए, तो टोटका आचार्य आप मानो तो मानो, पर यहाँ तो देवी भागवत में तो श्लोकों का वर्णन है। हाँ, तो यहाँ पर जो बालक पीछे रह जाता है पढ़ाई में, विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु ओ बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके लिए यह करना चाहिए, यदि घर में जिसके में झगड़ा ज्यादा होता है, कलह होती रहती है, कलेश बनते रहते हैं, वाद विवाद बनते रहते हैं, अशांति रहती है, उसके कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, और महाराज नवरात्रा के प्रथम दिन घर की मुख्य भगवती के आगे अखंड ज्योति जला करके शांति और समृद्धि की कामना हेतु इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। धीरे धीरे सब कलह बाधा दूर हो जाएगी। अच्छा, इसमें तो ये बताया। अच्छा, दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से देखा जाए तो घर में बैठ करके कभी भी इस श्लोक का जाप कर लेना चाहिए। वह बाधाओं से, उसकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये है, बड़ा सरल है, आप याद भी कर सकते हो इसको। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको आप याद कर लेना और इसी श्लोक को आप बड़े सुंदर भाव से स्मरण करना। अच्छा, अब आपको दर्शन करना है मां जागेश्वरी का, मैया का दर्शन करना है, तो स्वप्न में दर्शन करना है, तो स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए? कि हमारे अंदर जब तुम दुर्गा जी की पूजा करोगे, देवी अम्बा की पूजा करोगे, और पूजा करते समय और जब बहुत दिन हो जाएंगे मंत्र श्लोक जाप करते करते, मंत्र पढ़ते पढ़ते, तो कुछ दिन बाद आपका शरीर, जब आप भजन में बैठोगे, भजन में बैठ करके अपने आप कपने लगेगा। समझ जाना कि दुर्गा माता की, अम्बा की आपके ऊपर कृपा हो गई है। नेत्रों में आंसू आने लग जाए, प्रेम उमड़ने लगे, तो समझ लेना कि अम्बा मैया की कृपा हो गई आपके ऊपर।
दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिं सिद्धिं वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। यह श्लोक का वर्णन है। और देवी का यहाँ पर सुंदर यंत्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यंत्र भी हम बना सकते हैं, दिव्या कवच भी धारण कर सकते हैं। हाँ, दिव्या कवच भी पढ़ सकते हैं, अर्गला कीलक भी पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में ये सब दिए हुए हैं। और बड़े सुंदर भाव यहाँ पर वर्णित किए। अब नारद जी ने पूछा, महाराज इस श्लोकों को जाप करके किस किस पर माँ ने कृपा की? सुनिए। एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ एक बालक के लिए, उस बालक ने बड़ी सुंदर उसने भक्ति की। और जब भक्ति की तो महाराज भक्ति करते 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 वह ब्राह्मण भगवान के पास में पहुंच गया, जो आधार शक्ति के पास में पहुंचा। आधार शक्ति ने कहा, आप एक काम करिए, आप भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाइए। जब वो भोलेनाथ के चरणों में पहुंचा, क्योंकि जो जगत जननी के और महाराज अधिष्ठात्री जो देवी हैं, और भगवान शंकर की जो आधार शक्ति है, जगत जननी अम्बा मां पार्वती जी, जब वो बालक भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गया, वो क्योंकि भगवान शंकर की भक्ति में लीन हुआ। पर बंधु, वर्णन ऐसा आता है, वर्णन ऐसा आता है, जब वो ब्राह्मण पुत्र जो था, वो ब्राह्मण पुत्र के यहाँ शादी हो गई थी, पर उसके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान नहीं हो रही थी। भगवान शंकर ने, जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने कहा, बालक तुझे क्या चाहिए? बोले, महाराज मेरे ताई एक बालक मिल जाए, एक बालक मिल जाए, बस मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा कि बेटे तुझे बालक से क्या लेना देना? अरे बालक का क्या करेगा? महाराज आत्मदेव को भी बालक लेकर के रोना पड़ा। महाराज दशरथ को भी शरीर बेटे के चक्कर में छोड़ना पड़ा। क्या तुम बालक लेकर के क्या करोगे? क्योंकि प्रभु राम जिस समय 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए, जब वनवास के लिए गए ना, और इधर में उसी समय जाते समय सुमंत साथ में गया था। सुमंत से महाराज ने कहा था कि इनको घुमा करके जंगल में आश्रम घुमा करके ले आना वापस, पर लौट करके नहीं गए। तो पुत्र वियोग में महाराज दशरथ जी ने प्राणों को त्याग दिया। तब जाकर के लक्ष्मण जी भी साथ में थे, और जब सुमंत को से कहा कि सुमंत हम यहां से जाएंगे नहीं, तुम एक काम करिए, तुम वापस चले जाइए। सुमंत जी वहां से वापस आ गए, और सुमंत जी से एक ही बात कहा था जब वापस आ रहे थे। लक्ष्मण जी से सुमंत जी ने कहा था कि सुमंत जी ने जब कहा कि लक्ष्मण तुम तो घर चलो, लक्ष्मण जी ने कहा था, ओ सुमंत तुम मैया से जाकर के कह देना कि भैया को वनवास देकर के अब घर में घी के दिए जला ले। पर राम जी यही बात कहते थे कि नहीं लक्ष्मण, उसमें मैया का दोष नहीं है। समय बड़ा बलवान होता है कि समय समय सुंदर समय, और समय बड़ो बलवान। भीलन लोटी गोप का वही अर्जुन वही वान। आप इधर भी देखिए, वही अर्जुन था।
वही अर्जुन था, वही बाण थे, पर यहां पर जिस गांडीव से अर्जुन ने अनेक महारथियों को परास्त किया था, उसी गांडीव से आज वे यदुवंशियों की स्त्रियों की रक्षा तक ना कर सके। लुटेरों से परास्त हो गए। अर्जुन के देखते हुए देखते देखते लुटेरे स्त्रियों को ले गए। कुछ स्त्रियों को वे जबरन ले जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियों ने अनेक आतंक से, भय से चुपचाप वहां से उनके साथ चली गई। अर्जुन ने अपहरण से बची हुई कुछ स्त्रियों को जहां तहां वास दिया, तहां कुछ वृद्ध बालक एवं स्त्रियों को लेकर के वे इंद्रप्रस्थ आए थे। आपने यह बात अच्छी तरीके से समझी होगी, पर यहां पर बात बेटे की है। भगवान शंकर ने कहा बेटा तुम्हारे लिए कैसा चाहिए, क्योंकि बेटे दो होते हैं, पूत चाहिए कि कपूत चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा महाराज पूत कैसा होता है, कपूत कैसा होता है? बोले भैया, भगवान शंकर बोले देखो पूत ऐसा होता है कि वो उम्र कम रहती है उसकी, पर सेवा करेगा, पर उसकी कम उम्र रहेगी। बोले कितनी रहेगी? बोले उनकी रहेगी 5 वर्ष। बोले महाराज कपूत की? बोले कपूत की ज्यादा रह सकती है, 100 वर्ष भी जी सकता है। बोले ऐसा क्यों? बोले देखो कपूत कपूत होता है, पुत्र पुत्र होता है। बोलो अब तुम्हारे लिए कौन सा चाहिए? पुत्र चाहिए, अरे सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए, क्या चाहिए? भगवान शंकर से कहा महाराज कपूत से तुम्हें ऐसा ही अच्छा है, पूत मिल जाए, भले ही उसकी उम्र कम हो, पर पूत दे दिया। और जब लेकर के 5 वर्ष उसके होने लगे, महाराज वो ब्राह्मण देवता घबराने लगे। और ब्राह्मण देवता जब घबराने लगे, समय आया, एक दिन संत आए उनके घर में। संतों के लिए उस बालक ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया वो सप्तऋषियों ने, संतों ने आकर के आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटे आयुष्मान भवा। जब संतों ने आयुष्मान भवा का दिया, तो वो ब्राह्मण ने कहा महाराज तुम्हारा यह आयुष्मान भवा गलत हो सकता है। बोले क्यों गलत क्यों हो सकता है? बोले इसलिए हो सकता है, इसके तो केवल 1 माह बचा है मरने के लिए। अच्छा? बोले हाँ 1 माह। तब तो सप्तऋषि घबराने लगे। महाराज सप्तऋषियों को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान है, और सप्तऋषि कोई ऐसे नहीं है, महात्मा तपस्वी हैं। बोले महाराज वचन चला जाएगा तो हम फंस जाएंगे। तो सप्तऋषियों ने कहा ब्राह्मण देवता ये बालक के लिए कुछ समय के लिए हमारे लिए दे दीजिए। बोले तुम क्या करोगे? बोले बेटा सुनो, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। बालक ने कहा ठीक है हम वैसा ही करेंगे। बोले जहां कोई भी मिले उसको आपको प्रणाम करना है, बड़े बूढ़े मिले आपको प्रणाम करना है, संत मिले आपको प्रणाम करना है, ब्राह्मण मिले आपको प्रणाम करना है, और कोई कन्या मिले उसको प्रणाम करना है, गौ माता भी मिल जाए उसको प्रणाम करना है, अरे कोई जीव जंतु भी मिल जाए उसको प्रणाम करना है। सारी कथा रटा दी वहां से लेकर के, और ब्राह्मण देव सास कहा महाराज आप चलें तो चलें, नहीं तो यहीं रुक सकते। बोले महाराज सप्तऋषियों के साथ में मैं कैसे जा सकता हूं, आप तो ऋषि हैं। नहीं नहीं। तब तो बालक ने कहा नहीं मेरे पिताजी साथ जाएंगे, और तब उनको लेकर के और वहां से निकल पड़े। तो कहां पहुंच गए? ब्रह्मा बाबा के पास। और जो ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए, सप्तऋषियों ने कही कि जे अच्छी व्याधि ले ली, अगर 1 महीना बाद ये मर गो तो नाम पूरो हमारे ऊपर थोप दियो जाएगो कि सप्तऋषि सारे झूठे।
हैं? आशीर्वाद ब्राह्मणों को झूठो, संत भी सब झूठे, ऐसे हो जाएंगे फिर। अच्छा, तो इसके लिए सत्यता क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचे पहले सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा बाबा प्रणाम, फिर बालक ने प्रणाम किया, ब्रह्मा बाबा प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भवा। सप्तऋषि बोले टल गई और ब्रह्मा जी पे चढ़ गई। हमरी बचन पत्थर काले खा, संत बचन पत्थर काले खा, संत बचन पत्थर काले खा, संत बचन पत्थर काले खा, मोर बचन बचन पत्थर काले खा, संत बचन पत्थर काले। संतों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, संतों की वाणी तो पवित्र हो सकती है, क्योंकि संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। सप्तऋषियों ने कहा महाराज हमारी तो उतर गई, तुम पे चढ़ गई, अब तुम जानो। ब्रह्मा बाबा बोले बड़े हंस रहे हो, क्या बात है? बोले ब्रह्मा बाबा ये बालक की उम्र केवल 15 दिन की और शेष है। कितनी? 15 दिन की और शेष है। ब्रह्मा बाबा बोले अच्छा, और सुनो हमने इसको आयुष्मान का आशीर्वाद दिया, तब तो हमारी इज्जत जाती, अब इज्जत जाए तो ब्रह्मा की जाए, हम तो बच गए। ब्रह्मा जी बोले बड़ी गड़बड़, क्योंकि वचन झूठो नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी पहुंचे कहां? विष्णु के पास। सप्तऋषि भी साथ में हैं और विष्णु जी के साथ में। वही बालक से कहा, ब्रह्मा जी ने, ए बालक जैसे प्रणाम हमारे लिए किया था वही प्रणाम तुझे विष्णु जी को करना है। और ब्रह्मा बाबा लेके पहुंच गए, और जैसे ही सप्तऋषि पीछे पीछे, ब्रह्मा बाबा आगे आगे। विष्णु भगवान ने देखो कि आज तो ब्रह्मा बाबा आए हैं। अरे ब्रह्मा बाबा स्वागतम, आइए, कैसे पधारे? ब्रह्मा बाबा बोले प्रणाम। सप्तऋषि धीरे धीरे बोले प्रणाम। जो बालक का नंबर आया, बालक ने कहा प्रणाम। भगवान विष्णु बोले आयुष्मान भवा। ब्रह्मा बाबा बोले हमरी तो उतर गई, विष्णु पे पहुंच गई। अब विष्णु जी ने पूछो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बात कहा है? बोले बाबा ये सप्तऋषि लेके आए बालक को, मैंने दे दी आशीर्वाद आयुष्मान को, और फिर इसके बाद में अब तुमने आयुष्मान को आशीर्वाद दे दो, पर बालक की उम्र शेष 5 दिन है। कितनी? भगवान विष्णु बोले अच्छा, तो पता लगाना पड़ेगा कि बालक किसका दिया हुआ है। ब्राह्मण देवता को बुलाया, भाई बालक किसका है? बोले महाराज आपका है। क्योंकि ऐसे नहीं कि मेरा है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा बोले, ब्राह्मण देवता बोले कि आपका है, पर भैया आपका तो है, भक्ति किसकी की थी? बोले शंकर भगवान की। बोले तो चलो शंकर भगवान के पास। सभी जुड़ गए और ब्रह्मा बाबा, विष्णु और सप्तऋषि सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान, और जाकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है, आज तो सभी यहाँ पर देवता आ रहे हैं, और जाकर के सबने प्रणाम कीनो, ब्रह्मा बाबा ने कीनो, सप्तऋषियों ने कीनो, और जो बालक को नंबर प्रणाम को आओ, बालक ने जो प्रणाम कीनो, भगवान शंकर बोले आयुष्मान भवा।
भगवान विष्णु बोले धन्य है भोलेनाथ, आपने 5 वर्ष का बालक दिया था, 5 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, इसके तो 5 दिन केवल शेष हैं। बालक आपने ही दिया था, अब झूठी हो तो आपकी हो, हम तो बच गए। हाँ, भगवान शंकर बोले ये हम पे छोड़ो। बालक से कहा, ए बालक तू ये शिवलिंग पे पूजा कर और यहीं लिपट जाना। अब 2 दिन शेष रह गए। यमलोक से जो यमराज के दूत आए, यमराज के दूतों से आकर के यमराज के दूतों ने कहा, ए बालक तेरी अवधि पूरी हो गई, चल इधर। भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए। ध्याये नित्यम न ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतांसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम प्रसुमर्गवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणि व्याघ्रकृतं भसानां विषबाध्यं विषवन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्य है भोलेनाथ। तब तो महाराज यमदूतों से भोलेनाथ ने कहा, ओ कितने वर्ष की उम्र थी इसकी? बोले महाराज 5 वर्ष की। बोले तुम्हें पता है मेरा एक दिन कितने दिन का होता है? अरे जब ब्रह्मा का दिन 14 मनवंतर में, और जब जैसे ही ब्रह्मा का दिन होता है वैसे ही मेरा दिन होता है। क्योंकि एक मनवंतर में जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, जब ब्रह्मा का एक दिन होता है ऐसे ही मेरा एक दिन होता है। अब उस हिसाब से लगा लीजिए कितने साल हो गई। द्वापर त्रेता सारे बीत जाएंगे। जाइए यहां से लौट करके। तब यमराज आए, यमराज ने भी आकर के और भोलेनाथ को कीनो प्रणाम। भोले बाबा मिलेंगे सत्संग। तब कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तब भोले बाबा ने कहा, अब तो यमलोक से यमराज भी आए, प्रणाम करके चले गए। आइए हम भी भोले बाबा के सत्संग में चले, और भोले बाबा के सत्संग में चल के ना और बड़े आनंद के साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए और बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक विशेष सूचना है, विशेष सूचना नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और हमारे मुख्य यजमान का स्वभाव इतना अच्छा है कि देख करके लगता है। एक बार जोरदार ताली से हमारे मुख्य यजमान जी का स्वागत वंदन करेंगे। हमारे मोनू भैया ही नाम है जो कैमरा चला रहे हैं। हाँ, मोनू भैया सामने आएंगे और हमारे मुख्य यजमान के द्वारा उनका स्वागत होगा, क्योंकि ब्राह्मण भी हैं। हम सभी का स्वागत हो रहा है। और हमारे हाँ करवा करो। हमारे मोनू भैया आएंगे और हमारे मुख्य यजमान श्रवण भैया उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि भैया देखो, यहाँ पर मैया के दरबार में मेहनत भी कर रहे हैं, कैमरा भी चला रहे हैं, और मैंने तो सुना है कि नौकरी तक दाव पर लग गई। हाँ, एक बार जोरदार हमारे मोनू भैया महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन करेंगे। क्योंकि कलयुग में जो देवताओं का स्वरूप है वो हमारे ब्राह्मण देवता हैं। तिलक लगाई, तिलक। अब सभी भजन गाते रहेंगे, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे, और स्वागत वंदन भी चलता रहेगा। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय।
अरे आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। मस्ती से गाइए जरा हाथ उठाते हुए जय हो। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, 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 मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा